हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। भारत की हिस्ट्री बहुत अनोखी रही है, लेकिन इनमें रहस्य भी है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। आज से करीब 4000 साल पहले जब किसी को साइंस का एस भी पता नहीं था, तब भारत में न्यूक्लियर वॉर हो चुका है और भारत में एक ऐसी भी लड़की थी जिसका पुनर्जन्म हुआ था। और इस इंसिडेंट के इतने प्रूफ है कि सबको मानना ही पड़ा था कि पुनर्जन्म होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के 4 अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन रहस्य है। जब दूसरे देशों के लोग जंगल में जानवर मार के अपना पेट भरते थे, तब भारत में व्यापार होता था और इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को मिला दे तो उससे भी बड़ा अकेला इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इस सिविलाइजेशन को किसने बनाया और 4000 साल पुराने इंडस में खोजे गए पेंटिंग्स का रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इनके कई शहर अचानक से गायब हो गए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अचानक बाढ़ आने की वजह से सारे घर बह गए और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। साइंटिस्ट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें घरों में कंकाल मिले जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और अगर कोई भी बाढ़ आया होता तो वो भागते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर में नहीं रहते। तो इन सब की मौत अचानक हुई थी, जो सिर्फ न्यूक्लियर वॉर जैसी चीजों से हो सकती है। छत्तीसगढ़ के चरामा शहर में आदिवासी रहते हैं और करीब 10,000 साल पहले उनके पूर्वज ने गुफा में एलियंस की पेंटिंग बनाई थी। और इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो आज के समय जो हमारे साइंटिस्ट रेडिएशन से बचने के लिए सूट पहनते हैं उसकी तरह लग रहा है। वहाँ के लोगों का मानना है कि पेंटिंग्स में जो लोग हैं वो उड़ती हुई चीज से धरती पे आते थे और गाँव से कुछ लोगों को लेके चले जाते थे। तो हो सकता है कि वो एलियंस हो जो इंसानों पे रिसर्च करते हो, या फिर धरती के ही लोग जो फ्यूचर से पास्ट में आए थे। गुजरात में रहने वाले प्रहलाद जानी ने दावा किया कि वो 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है, जिसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट की नजर प्रहलाद पे आ गई। प्रहलाद कहते थे कि नवरात्रि के 8वें दिन की रात को 3 देवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने प्रहलाद को उनकी पूजा करने को कहा। तब प्रहलाद ने उनसे पूछा कि वो क्या क्या खा सकते हैं। तब तीनों देवी ने प्रहलाद के ओठों पे एक एक उंगली रखी और कहा, तुम्हें फिर कभी भोजन की जरूरत नहीं होगी। तब प्रहलाद 7 साल के थे और उस दिन से ना उन्होंने कुछ खाया है ना ही पिया है। प्रहलाद सच बोल रहे हैं कि नहीं जानने के लिए उन पे बहुत सारे टेस्ट किए गए, यहाँ तक कि उन्हें 15 दिन तक एक रूम में बंद किया गया था और 21 डॉक्टर और साइंटिस्ट 24 घंटे प्रहलाद पे नजर रखे हुए थे। उन साइंटिस्ट में से एक APJ अब्दुल कलाम भी थे। इतने टेस्ट और रिसर्च के बाद भी साइंस नहीं बता पाया कि प्रहलाद बिना खाए पिए कैसे जिंदा है। हालांकि प्रहलाद अभी इस दुनिया में नहीं है। 2020 में उनकी डेथ हो गई थी। डेथ और पुनर्जन्म हम सब के लिए रहस्य है, और जब साइंस किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तब उसे अंधविश्वास कह देता है। मगर हमारे इंडिया में एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी है जो आज तक दुनिया भर में मशहूर है। 1926 में दिल्ली में शांति देवी का जन्म होता है और 4 साल की उम्र में ही वो छोटी लड़की दावा करना शुरू कर देती है कि वो जो घर में रह रही है वो उसका असली घर नहीं है और उसके माता पिता भी उसके असली माता पिता नहीं है। शांति देवी को उसके पिछले जन्म की यादें याद आने लगी और उसका नाम लुगड़ी देवी था। एक दिन उसने अपने स्कूल के मास्टर को बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसके पति का नाम केदारनाथ है और उसका एक बेटा भी है, और उसकी डेथ अपने बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी और वो लोग मथुरा में रहते थे। ये केस को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद 15 लोगों की टीम बनाई थी और सच में मथुरा में केदारनाथ नाम का इंसान था जिसकी वाइफ का जन्म लुगड़ी देवी था और उसकी डेथ बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुआ था। फिर ये दोनों की मीटिंग कराई गई जिधर केदारनाथ खुद को ही खुद का बड़ा भाई बताया, मगर शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी, जिससे केदारनाथ और बाकियों को यकीन हो गया कि ये शांति देवी लुगड़ी देवी का ही पुनर्जन्म है। भारत में और भी बहुत सारी रहस्यमय कहानी है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।